मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट एग्जाम हब। आज की इस वीडियो में हम 16 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर करेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम में हेल्पफुल रहने वाले हैं। इसलिए लेक्चर को आप ध्यान से अंत तक देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही है? तो हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 134वीं रही है। इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। मानव विकास पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में यूएनडीपी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मानव विकास सूचकांक एचडीआई में भारत 134वें स्थान पर रहा। वहीं भारत एक पड़ोसी देश चीन, श्रीलंका उच्च मानव विकास श्रेणी में क्रमशः 75वें और 78वें स्थान पर रहे। भारत को मध्यम मानव विकास के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। भूटान 125वें और बांग्लादेश 129वें स्थान पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 में निम्न में से किसके द्वारा जारी की गई है? तो हाल ही में चर्चा में रही डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 ये वीडेम संस्था द्वारा जारी की गई है। इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। वीडेम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 रिपोर्ट में भारत को लोकतांत्रिक स्वतंत्रता से जुड़े कई मैट्रिक्स पर डाउनग्रेड किया गया है। डेम इंस्टीट्यूट दुनिया भर में लोकतांत्रिक स्वतंत्रता पर नज़र रखता है और वीडेम जो है इंस्टीट्यूट वैराइटीज़ ऑफ डेमोक्रेसी की स्थापना 2014 में स्टाफन लिंगवर्ड द्वारा की गई थी। स्टाफन लिंगवर्ड एक स्वीडनिश राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये जे-पाल के साथ समझौता किया है। इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अब्दुल लतीफ जमील प्रॉपर्टी एक्शन लैब जे-पाल दक्षिण एशिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। जे-पाल ग्रामीण गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भरता की राह पर लाने के लिए समावेशी विकास और एक नॉलेज पार्टनर के रूप में कार्य करेगा। जे-पाल एक वैश्विक अनुसंधान केंद्र है जो गरीबी से जुड़े मुद्दों पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत सरकार ने भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत सरकार ने भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए ये एडीबी के साथ भारत सरकार ने एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके कुछ पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। भारत सरकार और एडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए $23 मिलियन के ऋण समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत फिनटेक जो है शिक्षा को मजबूत करने, स्टार्टअप सफलता दर को बढ़ावा देने और फिनटेक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय फिनटेक संस्थान IFI की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड NCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो हाल ही में NCL नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ये बी साई राम बने हैं। ये बी साई राम है जिनको ये अध्यक्ष और नियुक्त किया गया है। कुछ पॉइंट देखते हैं इनके बारे में। बी साई राम कोल इंडिया लिमिटेड के सिंगरौली स्थित प्रमुख सहायक कंपनी नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड NCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD नियुक्त किए गए हैं। साई राम के पास कोयला क्षेत्र में 33 वर्षों का एक महत्वपूर्ण अनुभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब ये मुंबई ने जीता है। इसके बारे में कुछ फैक्ट कवर करते हैं। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में विदर्भ को 169 रनों से हराकर मुंबई ने रणजी ट्रॉफी 2024 जीत ली है। मुंबई ने 8 साल बाद रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। इसके साथ ही मुंबई ने प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट में अपना 42वां खिताब भी जीता है और रहाणे रणजी ट्रॉफी जिताने वाले मुंबई के 26वें कप्तान भी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष ये 15 मार्च को मनाया जाता है।
इसके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। उपभोक्ता अधिकारों के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन लोग उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए उपायों पर चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस से यह अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संकलन ऐप किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में संकलन ऐप जो है ये अमित शाह ने लॉन्च किया है। कुछ पॉइंट देखते हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने डिजिटल आपराधिक मामला प्रबंधन प्रणाली CCMS और एक मोबाइल ऐप संकलन को लॉन्च किया है। पुराने और नए आपराधिक कानूनों के बीच एक पुल के रूप में नए आपराधिक कानून के माध्यम से नेविगेट करने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री ये मोहम्मद मुस्तफ़ा बने हैं। ये मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं जो कि फिलीपींस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सार्वजनिक किया, सबसे ज़्यादा चंदा किस पार्टी को मिला है? तो चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सार्वजनिक किया, सबसे ज़्यादा चंदा ये BJP को मिला है, भारतीय जनता पार्टी को। इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। सरकार ने इस स्कीम की घोषणा 2017 में की थी। सरकार ने इसे जनवरी 2018 में योजना को कानूनन लागू कर दिया था, लेकिन इस योजना को 2017 में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। कोर्ट में इसकी सुनवाई 2019 में शुरू हुई और कोर्ट ने फरवरी 2024 में इस स्कीम को असंवैधानिक कहा है। और सबसे ज़्यादा चंदा पाने वाली पार्टियों का कुछ डिटेल्स देखते हैं। BJP को 6060, AITMC को 1609, कांग्रेस को 1421 और BRS को 1214 और BJD को 775 ये रुपए करोड़ में है। और इतना इन पार्टियों को चंदा मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन फार्म तेल के तहत पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल किस राज्य में शुरू की गई है? तो मिशन पाम ऑयल तेल के तहत पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग ये अरुणाचल प्रदेश में शुरू की गई है। इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। भारत वर्तमान में पाम ऑयल का शुद्ध आयातक है। भारत के कुल खाद्य तेल का 57% दोस्तों हम विदेश से आयात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर में 2.5 एकड़ की ज़मीन खरीदी जाएगी? तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 2.5 एकड़ की ज़मीन खरीदी जाएगी। इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। सरकार श्रीनगर स्थित मध्य कश्मीर के बड़गांव में महाराष्ट्र भवन बनाएगी। महाराष्ट्र भवन में जम्मू कश्मीर जाने वाले राज्य के अधिकारी टूरिस्टों को आवास और दूसरी सुविधाएं दी जाएंगी। और इसी के साथ महाराष्ट्र जो है जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला पहला राज्य बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, किस राज्य के एर्नाकुलम जिले में लाइम रोग का मामला सामने आया है? तो दोस्तों ये केरल राज्य में लाइम रोग का मामला सामने आया है। इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। लाइम रोग जो है बैक्टीरिया के कारण होता है और इस बैक्टीरिया का नाम है बोरेलिया बर्गेडोर फेरी बैक्टीरिया के कारण होता है। संक्रमित ब्लैक लेड टिक, जिन्हें हिरन टिक भी कहा जाता है, कि काटने पर बैक्टीरिया संचारित कर सकते हैं और यह मनुष्यों में फैलता है। और यह रोग यह हृदय और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क बीज किट देगी? तो हाल ही में ये राजस्थान जो सरकार है बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क बीज किट प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने कानून विवाद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में भारत और सिंगापुर ने कानून और विवाद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शार्क के शरीर के अंगों का अवैध व्यापार के शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो हाल ही में शार्क के शरीर के अंगों का अवैध व्यापार में शीर्ष पर ये तमिलनाडु रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 जीता है? तो हाल ही में चमेली देवी जैन पुरस्कार ये ग्रीष्मा ठाकुर, रितिका चोपड़ा दोनों ने जीता है। दोस्तों इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में 16 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर किए हैं। चलिए इसी वीडियो में हम 15 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं।
तो पहला क्वेश्चन है, नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए चुनाव आयुक्त के रूप में ये सुखविंदर संधू और ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार भारती की नई सेवा पीवी शब्द को किसने लॉन्च किया है? तो प्रसार भारती की नई सेवा पीवी शब्द को ये अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूजीलैंड के लिए वर्ष के उत्कृष्ट पुरस्कार क्रिकेटर के सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो न्यूजीलैंड के लिए वर्ष के उत्कृष्ट पुरस्कार क्रिकेटर के सम्मान से ये सचिन रविंद्र को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के सबसे ऊंचे मौसम टावर का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो देश के सबसे ऊंचे मौसम टावर का शुभारंभ ये भोपाल में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के सोनितपुर में 50 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में असम के सोनितपुर में 50 मेगावाट सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा? तो हाल ही में राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेज़बानी ये जमशेदपुर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के पीएम 5 दिवसीय दौरे पर भारत आए हैं? तो ये भूटान देश के पीएम है जो भारत के 5 दिवसीय दौरे पर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व किडनी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व किडनी दिवस हर साल 14 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में कौन से स्थान पर रहा? तो लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत 108वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला एआई सॉफ्टवेयर डेविन किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो दुनिया का पहला एआई सॉफ्टवेयर डेविन ये कॉन्गिनिशन कंपनी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार करने के लिए बनाई गई कमेटी ने रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट है के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष रामनाथ कोविंद थे। दोस्तों, इस तरह से हमने आज की वीडियो में 16 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर किए हैं, 15 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन किया है। चलिए इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शहीद ए आजम के नाम से कौन जाना जाता है? तो शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तो तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? तो भारत के सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश राज्य में सूर्य निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता ये महर्षि व्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रगीत ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार ये गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस ये 8 मई को मनाया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा ये पुर्तगाल का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से प्रारंभ हुई है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र ये H2O है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक ये लाला हरदयाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन थे। दोस्तों, इस तरह से हमने आज की इस वीडियो में 16 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर किए हैं, साथ में 15 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन किया है। और दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे स्टडी चैनल स्मार्ट एग्जाम हब बाई रमेश पटेल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम कल आपसे एक न्यू अपडेट्स के साथ मिलते हैं। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।